कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। कुछ पूछते हैं जिनको थोड़ी सी समझ आ गई है, वही तो पूछेगा जिसे अपनी तकलीफ़ का पता हो, और जिसे मालूम ही ना हो तो वह कहाँ से पूछ लेगा। तो वे लोग जो पूछते हैं कि हमें क्रोध आता है, फिर दुख होता है, पश्चाताप होता है कि क्यों हमने क्रोध किया, तो हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हम भविष्य में सावधान रहें, सजग रहें, हमारी अवेयरनेस बनी रहे और हम क्रोध ना करें। अब एक दूसरा वर्ग भी है जिसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं कि उसे क्रोध आ रहा है तो क्यों आ रहा है और क्या वह आना चाहिए। वह तो इतना अंधा हो चुका होता है कि उस क्रोध में पगलाया हुआ बस भागता ही रहता है, आग उगलता रहता है, दूसरों को सताता रहता है। कबीर साहब बहुत सरल वाणी में, सरल शब्दों में, मीठे शब्दों में ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं कि जो बड़े बड़े शास्त्रों में भी नहीं हैं, लेकिन इतने लंबे हैं, इतने गूढ़ हैं, इतने शास्त्रीय हैं कि क्रोध को कैसे दूर करें इसका उपाय यदि शास्त्रों में खोजने जाओगे तो इतने इरिटेट हो जाओगे, इतनी खीज से भर जाओगे कि शास्त्रों पर ही क्रोध करने लगोगे। किंतु कबीर साहब, उन्होंने शास्त्रों के उन सारे सूत्रों का निचोड़ निकाला, इत्र तैयार किया, और वह इत्र हमारे सामने है। आज कबीर साहब क्रोध को दूर करने और हृदय के भीतर दया लाने का संदेश दे रहे हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह पातो डाल दे, दया करे सब कोई। कबीरा दया करे सब कोई। कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं। सारा संसार तो एक ही बात कहता है कि वह मेरा दुश्मन है, वह मेरा बैरी है, वह मेरा शत्रु है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि कोई भी बैरी ना हो? ऐसा तो होता ही नहीं, कोई ना कोई तो बैरी होता ही है हमारा, और दूसरा ना हो हमारा बैरी तो हम किस लिए हैं? हम किस लिए हैं? हम बैर साधेंगे ना, हम बैरी बनेंगे, तो बैर को तो हम बरकरार रखेंगे। इसलिए कबीर साहब ये जो बात कह रहे हैं ना, ये वाली, जग में बैरी कोई नहीं। आगे कहते हैं जो मन शीतल होए। यदि आपका मन शीतल है, आपके मन के भीतर शांति है, तब आपका शत्रु कोई नहीं हो सकता। आपको शत्रु दिखाई ही नहीं देगा, क्रोध ही नहीं आएगा। शत्रु पर ही तो क्रोध आता है ना, और क्रोध देख लीजिए आप किसी पर नहीं आएगा जिसे आप अपना बैरी समझते हैं, जिसे अपना विरोधी समझते हैं, यह मानते हैं कि यह मेरे विरुद्ध है, उसी पर तो क्रोध आता है, दूसरे पर तो कभी आएगा ही नहीं। जो सदा आपके अनुकूल चले, आपके हिसाब से चले, आपके मुताबिक चले, उस पर थोड़ी ना कोई क्रोध करता है।
उस पर तो प्रसन्न होता है व्यक्ति कि देखो मेरा कितना आज्ञाकारी। और जो हमारे मन के प्रतिकूल बात करता है वह हमें बैरी दिखाई देता है। क्रोध दूसरे के कारण उत्पन्न नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। हमारे भीतर क्रोध है, इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है। कोई शत्रु आकर हमारे भीतर क्रोध जगा गया, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक कथा के माध्यम से समझिए, छोटी सी कथा है, 2 कथाएं सुनाऊंगा मैं इसके संबंध में। एक व्यक्ति किसी सिद्ध पुरुष की खोज में था, साधक था। उसने बहुत लोगों से पूछा कि भैया मुझे बताओ कोई सिद्ध पुरुष, मैं उस सिद्ध पुरुष के पास जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। साधक भी बहुत घाटों का पानी पीकर आया था, सधा हुआ था, फिर भी और चाहता था। गांव के लोगों ने कहा देखो भाई, हम किसी सिद्ध वगैरह को तो नहीं जानते, किंतु हाँ एक बात पता है, उस पहाड़ की चोटी पर एक साधु रहता है, अकेला रहता है बिल्कुल वहां पर। और सुना है हमने और लोगों से कि वह पहुंचा हुआ है, और यदि पहुंचे हुए को ही तुम सिद्ध कहते हो तो भैया वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वह साधक तो बहुत प्रसन्न हुआ कि आहा, मिल गया वह जिसकी मैं खोज में था। पहुंचा तेज तेज कदमों से चलते हुए, और सहजा उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस सिद्ध पुरुष की थोड़ी परीक्षा ही ले लूं, जिसके पास मैं जा रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि वह परम शांत है, एकांत में रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं। साधक ने कहा कि परीक्षा लेनी चाहिए। साधु कुटिया में बैठा था, मैं साधक पहुंचा वहां और साधु से पूछता कि महाराज थोड़ी आग मिलेगी। साधु ने कहा कि अरे भाई, हमारे पास आग का क्या काम, नहीं यहां आग नहीं है। फिर वह बोलता है साधक कि महाराज देख लो कहीं हो, थोड़ी सी आग दे दो। अरे हमें खाना बनाना है, इधर आकर रुके हुए हैं हम, थोड़ी सी आग चाहिए। तो वह साधु फिर कहने लगा, अरे भाई तुम्हें कहा ना आग नहीं है हमारे पास आग का क्या काम। साधक ने कहा देखो महाराज, ऐसे ना करो, आप तो साधु हैं, थोड़ी सी आग दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा। अब साधु जो था वो आग बबूला हो गया, बोला अरे दुष्ट, नीच, पापी, अधम, तू बार बार मुझे कह रहा है कि साधु आग दे दे, आग दे दे, क्या तुझे पता नहीं साधुओं के पास आग नहीं होती। साधक बोला महाराज, जब आग नहीं है तो ये धुआं कहां से आ रहा है। धुआं अर्थात क्रोध, ये आग तो आपके भीतर ही है। इतनी आग भरी है कि मेरे 3 बार पूछने से ही वो भड़क गई और ये धुआं बाहर निकल आया क्रोध के रूप में। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। यदि आपका मन शीतल हो तो फिर जग में आपका कोई बैरी नहीं, कोई आपको क्रोध दिला नहीं सकता। अगर आपके भीतर क्रोध है ही नहीं तो। अब एक उदाहरण और दे रहा हूं इसके समानांतर, तब ये उदाहरण समझ में आएगा। भृगु ऋषि भगवान शंकर के पास गए थे, वहां से अपमानित होकर भगवान विष्णु के पास जाने लगे, क्योंकि उससे पहले वो ब्रह्मा जी के पास से अपमानित होकर आए थे। ब्रह्मा जी ने उनका सम्मान नहीं किया, भगवान शिव ने सम्मान नहीं किया। तो वे पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। वे इन त्रिदेवों की परीक्षा लेने आए थे, तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों की। वे जानना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। और 2 जगह से तो उनको बहुत अपमान मिला, तो भड़के हुए थे
उसी भड़क में पहुंच गए क्षीर सागर। देखा भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेषनाग की सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और आंख मूंदे अपना लेटे हुए हैं। भृगु जी पहुंच गए वहां पर और देखते हैं कि विष्णु उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। उन्हें लगा लो क्या अपमान किया मेरा, इनको तो आकर खड़े होकर मुझे नमस्कार करना चाहिए था और ये जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। मुझे देख तो लिया होगा, देखकर फिर आंख बंद कर ली। तो क्रोध में भरकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। अब जब छाती पर लात मारी तो भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए, सिर माथे से लगाए और कहने लगे कि भगवान ये छाती तो मेरी बहुत कठोर है, आपके पैर बड़े कोमल हैं और मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं कि इस कठोर छाती पर पद प्रहार करने के कारण आपके इन कोमल पदों को यदि दर्द हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसे कहते हैं जो मन शीतल होए। जो मन तुम्हारा शीतल हो तो कोई तुम्हारा कितना नुकसान कर जाए, कितनी चोट पहुंचा जाए, लेकिन वो आपको अपना बैरी नहीं लगेगा, बिल्कुल बैरी नहीं लगेगा। देखते होंगे आप सड़कों के ऊपर ज़रा सी कार किसी की कार से टकरा जाती है, कोई खरोंच लग जाती है, तो जो ताकतवर होता है कार में बैठा हुआ वह निकलता है और दूसरे को सीधा निकलते ही उसकी गिरबान पकड़कर पीटना शुरू कर देता है, गाली गलौज। और यदि पीटने वाला कुछ बोले और पीटने वाले की जेब में यदि हथियार हो, पिस्तौल हो, चाकू हो, तो मार डालता है सामने वाले को। और ऐसी घटनाएं सामने आई हैं बहुत कि रोड रेस की घटनाओं में ज़रा सी खरोंच लग गई कार को, निकले और दूसरे को गोली मार दी। तो क्यों? जो मन शीतल होए, अगर ऐसा होता तब तो होता ही नहीं ना। तो ये तो मन तो ज्वालामुखी होए, शीतल कहाँ है? ऐसे लोगों से ये संसार भरा पड़ा है कि जो ज़रा ज़रा सी बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ऐसा भयंकर रूप से भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं कि सामने वाले को मार ही डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भीतर क्रोध का इतना विष भरा हुआ है, इतना विष संचित है। क्यों संचित है? क्या कारण है? यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। कहते हैं अगर इससे बचना है तो यह आपा डाल दे। आपा माने अहंकार। कहते हैं ना उसने अपना आपा खो दिया, ऐसा भड़का। ये जो क्रोध है, ये जो आपा है, तेरा अहंकार है, इसको डाल दे, दया करे सब कोई, और तभी तू सभी पर दया कर सकता है। नहीं तो नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता दया। क्योंकि दया करने के लिए भीतर शीतलता चाहिए। कहां से आएगा शीतलता? क्योंकि पूरा जीवन ऐसे लोगों के साथ बैठने में व्यक्ति बिता देता है जो उसी के जैसे होते हैं या उससे लोअर एनर्जी के होते हैं, निचले तल के। संगत वैसी, अब उन्हीं संगत में बैठ रहा है, क्रोध करना सीख रहा है, निर्दय होना सीख रहा है, दया तो नहीं है ना। अब ये भगवान विष्णु का उदाहरण कि जो आपके लात मार गया छाती पे, उसके चरण पकड़कर उसे सहला रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। और इधर जरा सी खरोंच लग जाए आपके वाहन पर तो दूसरे को मार डालते हैं। मेरे मित्र बता रहे थे कि वे विदेश में गए, गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते सामने वाले की कार से टक्कर लग गई। गलती उनकी थी, उन्होंने कहा गलती मेरी थी। जिससे कार टकराई वो बाहर निकला, आया तो हमने सोचा कि अभी मार पिटाई करेगा हमारे साथ। डर गए हम। पास आया वो,
और उसने मुस्कुराकर हमसे पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी, ठीक ठाक तो हैं आप सब? और हम हैरान कि इतनी विनम्रता और शालीनता से वो हमसे पूछ रहा है, जबकि गलती हमारी है। वे कहते यही भारत होता तो वो छूटते ही आता, बे वो अंधे हो पागल। और उसके बाद वे गालियां देता जिन्हें यहां कहा नहीं जा सकता, और फिर गिरबान पकड़ से खिड़की से बाहर निकाल देता, मारता पीटता। पहला एक्शन ये होता है, क्योंकि हम भारतीय बड़े सुसंस्कृत हैं। हम कहते हैं ना कि हम जैसा कोई नहीं, हम इतनी भक्ति वाले, ये भक्ति वाले लोग हैं सारे। ये वही हैं जो भगवान को मानते हैं, जो जरा जरा सी बात पर दूसरों को पीट देते हैं, छोटी छोटी सी बात पर। और वो जिनको हम कहते हैं कि जो भोग विलासी लोग हैं, उनके अंदर कितनी विनम्रता है, कितना शिष्टाचार है। तो वे बोले मित्र कि उसने अपना आई कार्ड नहीं, वो विजिटिंग कार्ड निकाल कर हमें दिया और कहा कि कोई भी समस्या हो आप बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस वाले हैं वो पैसा दे देंगे। तो कहते हमने भी उनको अपना पता दे दिया कि ये है। उन्होंने बाद में बताया कि विदेश में अगर आपस में गाड़ी टकरा जाए तो लोग उतरकर मारपीट नहीं करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और एक दूसरे को अपना विजिटिंग कार्ड या फ़ोन नंबर दे देते हैं और कहते हैं ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, कोई कहीं आवश्यकता पड़ी तो हम आ जाएंगे। ये बात, लेकिन यहां यही बात कबीर साहब समझा रहे हैं, यही बात समझा रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। भगवान बुद्ध का एक उदाहरण और देना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना बात अधूरी रह जाएगी, बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। कि जो मन शीतल होए, भगवान बुद्ध का मन कितना शीतल था अभी पता लग जाएगा आपको। समझिए आप सड़क पर जा रहे हैं, एक व्यक्ति अनजान आदमी आता है जो आपका शत्रु भी नहीं है और आकर आपके मुंह पर थूक देता है। आप तो अभी क्रोध से भड़क जाएंगे कि कौन है, कहाँ है वो, बुला कर लाओ, जो मेरे मुंह पर थूकने की बात भी सोच रहा है, कौन है। एकदम भीतर खून उबलने लगा होगा सुनकर कि किसकी हिम्मत हमारे मुंह पर थूक जाए। और यदि आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हों तब कोई थूक जाए, तब तो राम 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 राम, तब तो आप बिल्कुल जलने लगेंगे जैसे रावण जलता है दशहरे पर, क्रोध से ऐसे जलने लगेंगे। मुंह पर थूक गया कोई। तो भगवान बुद्ध जाते थे अपने शिष्यों के साथ, आया एक व्यक्ति क्रोध में भरा हुआ, मुंह पर थूक दिया। जो शिष्य साथ थे, जैसा कि स्वभाव होता है शिष्यों का कि अब उनकी बारी है कि पीटो उसे जिसने थूका है, तो वे आगे बढ़ने लगे। तो बुद्ध ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, किस लिए भड़कते हो इसके ऊपर, क्यों इसे अपना बैरी मानते हो, क्या किया है इसने। उनके शिष्य कहते कि क्या किया है, आपके मुंह पर थूका है, हम सबके सामने थूका है, और आप कहते हैं क्या किया है। बुद्ध कहते नहीं, ये जो बात कहना चाहता था अपनी बात कहने आया है, लेकिन इसके भीतर इतना आक्रोश था, इतना क्रोध था उस बात का कि इसे शब्द नहीं मिले, भाषा नहीं मिली। तो ये इसकी एक अभिव्यक्ति है कहने की, तो उस अभिव्यक्ति को इसने थूक के माध्यम से प्रकट किया। ये एक भाषा है इसकी, ये यही भाषा जानता है, तो इस पे क्रोध क्यों करते हो, चलो छोड़ो। आगे बढ़ गए सब। अब जिस व्यक्ति ने थूका था वो तो शर्म से मर गया। अगर बुद्ध के शिष्य उसे पीट देते तब तो बात बराबर हो जाती, हिसाब किताब, उसे कुछ ना होता। लेकिन अब रात सो न पाया, रात भर रोता रहा, रात भर रोता रहा। जो दोपहर को थूक कर आया है मुंह पर, वह रात भर रोता रहा।
कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, महापाप कर दिया। ऐसी प्रशांत प्रतिमा पर मैंने थूक दिया, और उनकी करुणा देखो, कितना प्रेम प्रदर्शित किया मेरे प्रति, अपार करुणा। और रात भर वह तड़पता रहा, छटपटाता रहा। सुबह पहुंचता है जहां बुद्ध ठहरे थे, जाकर चरणों में गिर गया, रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध कहते हैं कि भाई, मैं तो तुझे आज जीवन में पहली बार देख रहा हूं, पहली बार। आज से पहले तो मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं, और तू मुझसे क्षमा मांग रहा है। किस बात की क्षमा? मैंने तो तुझे कभी कोई दोषी ठहराया ही नहीं। दोषी तो तब ठहराऊं जब मेरी तेरी कभी मुलाकात हुई हो। मैं तो आज पहली बार तुझसे मिल रहा हूं। कौन है मैं तो जानता ही नहीं। तो तू बता क्यों रो रहा है और क्या बात है? अब वह व्यक्ति जो थूक कर गया था कल भगवान बुद्ध पर, वह तो फटी पट्टी आंखों से बुद्ध को देखने लगा। उसमें से फट गई उसकी आंखें कि ये है क्या व्यक्ति? कल मैंने इसके मुंह पर थूका है और आज ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसकी स्मरण शक्ति इतनी दुर्बल हो, किसी की भी नहीं हो सकती, और कम से कम उस व्यक्ति के संबंध में तो कभी नहीं हो सकते जो हमारे मुंह पर थूक कर गया हो। उसे तो हम भूल ही नहीं सकते, अनंत जन्मों तक नहीं भूल सकते। कोई अगर थूक कर गया हो मुंह पर, तो वह व्यक्ति विस्मय से भरकर कहता है कि कल मैंने आपके मुंह पर थूका था, मैं वही व्यक्ति हूं। बुद्ध कहते हैं नहीं, नहीं, तू वह व्यक्ति है ही नहीं। तू तो कुछ नया व्यक्ति है। तू तो रूपांतरित होकर आया कोई नया ही प्राणी है। वह नहीं है कल वाला। कल वाला तो कब का मर गया, अब तो कोई नया जन्मा है। तो वो कौन था नया जन्मा? क्या किया उसने रात भर रो रो कर? सिर्फ उसने यह आपा तो डाल दे, जो कबीर साहब कह रहे हैं, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। उसने वह अपना अहंकार, वह आपा रात भर अपने उन आंसुओं के माध्यम से गिरा दिया, डाल दिया, और उसके भीतर वही शांति, वही करुणा, वही सुगंध जो बुद्ध की थी, बुद्ध का इत्र उसे लग गया और वह भी बुद्धमय हो गया। तो सार संक्षेप क्या है जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक हृदय के भीतर शांति नहीं होगी, शीतलता नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक सारी दुनिया आपको अपनी बैरी दिखाई देगी, शत्रु दिखाई देगी, निश्चित रूप से देखेगी। अनेक लोग मुझसे पूछते हैं, बात होती है कि क्या आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, क्या ठगा नहीं? तो मैं उनसे कहता हूं नहीं, मुझे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, कभी नहीं ठगा। तो वे कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, यदि हम किसी को दोषी ठहरा दें तब हम ये मानेंगे कि हम ठगे गए हैं, तब, उससे पहले नहीं। सांसारिक दृष्टि से अनेक लोगों ने नुकसान किया मेरा, बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैंने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। और जब मैंने उन्हें दोषी ही नहीं ठहराया, तब फिर वे मेरे बैरी कहां से हो गए? वे आज भी मिलते हैं मुझे। मैं मित्रों से अधिक उनसे प्रेम करता हूं, उनका सत्कार स्वागत करने के लिए तत्पर रहता हूं। उन लोगों का जिन लोगों ने छल करने में महारत हासिल कर रखी है, ठगते फिरते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी उससे सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? सबसे बड़ा लाभ
जिसे कहते हैं कि शत्रु के प्रति भी, विरोधी के प्रति भी आपके मन में प्रेम का भाव जगे, तब वास्तव में भीतर का कमल सुवासित होता है, उससे पहले नहीं। मित्र को तो सभी चाय पिलाते हैं, लेकिन जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया उसको आप चाय पिला सकें, उसको आदर दे सकें, उसको सम्मान दे सकें, तो वे ये सारी साधनाएं हैं। ऐसे नहीं होता। कहा है ना कबीरदास जी ने, अभी कह रहे हैं वो, यह आपा तो डाल दे। तो ये प्रैक्टिस करने से होता है। डाल के तो देखो, छोटे छोटे से कोई नुकसान आपके करके जा रहा है, छोटे छोटे से। और सबसे छोटा नुकसान बता दूं, जो घर के अंदर ही होता है। आपके घर के परिवार के एक सदस्य से कुछ टूट गया, गिलास टूट गया, मान लिया हाथ में था, तो बाकी भड़क कर क्या कहते हैं, ये गिलास क्यों तोड़ दिया भाई तूने। भाषा देखिए क्या होती है, कि गिलास क्यों तोड़ दिया। तो एक आध प्रसंगों पर जब कभी मेरे सामने घटनाएं घटी, जिन लोगों के घर में था, तो मैंने उनसे कहा कि आपने अपने नौकर से या परिवार के सदस्य से यह क्यों कहा कि तूने गिलास क्यों तोड़ दिया। तो वो कहते जी क्यों ना कहीं इसने तोड़ा है तो ये ना कहें क्या क्यों तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अपने शब्दावली पर ध्यान दो, वाक्य विन्यास पर ध्यान दो। तोड़ दिया का मतलब होता है उसके हाथ में गिलास था, उसने गुस्से में भरकर दीवार पर फेंक के मारा, तो उसे कहेंगे तोड़ दिया, लेकिन ये टूट गया। किसी असावधानीवश उससे ग्लास गिर गया और टूट गया। वो तोड़ा नहीं है, टूट गया है अपने आप। दोनों में बहुत अंतर है। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जब ग्लास टूटा कि कहीं तुझे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। कोई बात नहीं, टूट गया, इसे समेटो और देखो किसी के लग ना जाए, कूड़ेदान में डाल दो सावधानी के साथ। लेकिन नहीं, क्योंकि भीतर का जो बारूद है ना, हृदय के भीतर बारूद भरा हुआ है। तेल वेल भी नहीं है कोई कि सरसों का तेल भरा हो भीतर, उसको तो जलने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सरसों का तेल तो मिलावटी निकलेगा अक्सर। तो जलाओ, जलता ही नहीं। कई बार सरसों के तेल का दिया जलाओ तो चिड़ चिड़ करता है। तो बारूद भरा है भीतर। सामने वाले के एक कृत्य की चिंगारी उस बारूद में पड़ जाए तो विस्फोट होता है सीधा, और कुछ नहीं। तो अब क्या करना है कि अपने जीवन में छोटे छोटे से क्षमादान करते चलने हैं, दया भाव, प्रेम भाव से। भीतर भड़केगा क्रोध, लेकिन उसे कहो रुक जा, ठहर जा। ये छोटी छोटी सी साधनाएं करें। जब ये छोटी छोटी साधनाएं करेंगे आप, तो पाएंगे भीतर धीरे धीरे जो क्रोध था वो घुलता जा रहा है। क्रोध प्रेम में परिवर्तित होता जा रहा है। क्रोध की ऊर्जा प्रेम में ही रूपांतरित होती है। एंगर की एनर्जी लव में ट्रांसफॉर्म होती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी साधना के द्वारा करना शुरू करें और आपा खोए, अपना अहंकार छोड़ दें। क्योंकि जब तक ये अहंकार हावी रहेगा ना, तब तक क्रोध आता रहेगा, संसार बैरी होता रहेगा। भूल जाएं एक क्षण के लिए कि आप कौन हैं, कितनी बड़ी हस्ती हैं, क्या आपका नाम है, क्या रुतबा है। सामने वाले से कुछ भूल हो गई आपके प्रति, क्षमा करें उसे, और कहना भी पड़े तो बहुत प्रेम से कहें। जैसे बुद्ध ने कहा, जैसे भगवान विष्णु ने कहा, उस साधु की तरह नहीं जो चिल्लाया था कि दुष्ट ठहर जा, तुझे पता नहीं साधु के पास आग नहीं होती। अब ये आग नहीं होती, इसे भी समझ लीजिए क्या है। दोबारा से बात याद आ गई तो आज आपको कुछ भी काम करना है, मोमबत्ती जलानी है, दिया जलाना है, तो आप क्या करते हैं? माचिस लेते हैं, लाइटर लेते हैं, एक क्षण में, सोचते ही नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था। बचपन में मुझे याद है, मैं गांव जाता था तो मेरी मामी मुझसे कहती थी कि जा पड़ोस के घर से आग ले आ। तो शुरुआत में जब पहली बार उन्होंने मुझे कहा और मुझे कुछ समझ आई, तो मैंने उनसे पूछा आग ले आ, ये आग ले आ का क्या मतलब होता है? क्योंकि हम तो शहर में रहते थे, वहाँ माचिस जलाते थे। तो मैंने कहा माचिस से क्यों नहीं जलाती हो? तो वो बोली माचिस क्या होती है?
इनका माचिस नहीं पता आपको? वो बोले नहीं, तू फालतू बात मत कर, आग लेकर आ। मैं पड़ोस के घर में गया, मेरी मामी ने मुझे कटोरा सा दे दिया था कि इसमें आग मिलेगी। मैं भी बड़ा हैरान। पड़ोस के घर में गया, उन्होंने अपने चूल्हे से एक उपला निकाला सुलगता हुआ और मुझे दे दिया कि ये ले आग। तब मुझे समझ में आया कि होता क्या है। माचिस भी कोई नहीं रखता था, आग लेकर आते थे कि जब उसके घर से आग ले आ, घर में कोई मेहमान आया है, खाना बनाना है तो पड़ोसी के घर से आग ले आ, क्योंकि चूल्हा तो बुझ गया, अब फिर जलाना पड़ेगा। तो वो जो उपला सुलगता हुआ लेकर आते थे हम किसी के घर से, उस उपले पर फिर थोड़ी सूखी लकड़ियां रखी जाती थी, पतली पतली, पुआल होता था, वो आग भड़कती थी, फिर चूल्हा जलता था। तो इसे कहते हैं कि आग लेकर आना। तो जो आज की पीढ़ी है वो यदि इसे सुन रही होगी तो सोच रही होगी उस समय जब ये प्रसंग चल रहा था कि साधु से वो कह रहे थोड़ी आग दे दो, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है। तो आप अपने भीतर ऐसी आग मत रखें जलती हुई, बस यही साधना करें, यही ध्यान करें और जो अमृत कबीर साहब ने पिलाया है इसे पीकर भीतर आनंदित हो जाएं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह पातो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीरा दया करे सब